एक फेमस रिटायर्ड टीवी एक्ट्रेस अपने पति के अफेयर को लेके परेशान होती है। उसका मानना होता है कि ये अफेयर इसलिए है क्योंकि वो बूढ़ी हो रही है, इसलिए वो एक लड़की के यहाँ जाती है। इस लड़की की खासियत होती है कि वो जो डम्पलिंग बनाती है उसे खाने वाला यंग हो जाता है। जब वो डम्पलिंग खाती है तो वो देखती है कि एक्चुअल में असर हो रहा है, लेकिन असर बहुत धीरे धीरे हो रहा है। इसलिए वो उस लड़की को फोर्स करके एक ऐसा डम्पलिंग बनवाती है जिसका एकदम से असर होने लगता है और वो एकदम से यंग हो जाती है। लेकिन अब जब इस डम्पलिंग का साइड इफेक्ट शुरू होने लगता है तब वो क्या करती है और किस हद तक चली जाती है, आइए देखते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं 2005 का हांगकांग शहर है। एक लड़की मेट्रो स्टेशन के पास जाती है, वहाँ से टिकट लेती है, सिक्योरिटी काउंटर से चेकिंग करवाते हुए टिफिन को लेके अपने घर में चले जाती है। फिर टिफिन खोलती है, उसमें से कुछ निकालती है और उसे खा लेती है। तभी एक टैक्सी आती है, उसमें से एक वेल ड्रेस्ड लेडी निकलती है और वो एक लोअर क्लास सोसाइटी में घुस जाती है। वहाँ आसपास से रास्ता पता करते हुए आगे बढ़ती है और एक घर के आगे पहुंच जाती है और वहां पहुंच के वो घंटी बजाती है। दरवाजा खुलता है, उसमें से निकलती है माई। ये वही लड़की है जो मेट्रो से निकल के आई थी। तब वो इस लेडी को कहती है कि आप तो काफ़ी सुंदर है। इनफैक्ट मैं आपको तब से जानती हूँ जब मैं हांगकांग शहर में नई नई आई थी और मैं आपको टीवी में देखा करती थी। तब ये जो वेल ड्रेस्ड लेडी है वो कहती है कि वो अब टीवी एक्ट्रेस नहीं है, वो रिटायर्ड हो चुकी है। मैं स्माइल करती है और उसको अंदर बुला लेती है। अभी ये जो वेल ड्रेस्ड लेडी अंदर घुसी है, इनका नाम होता है मिसेस ली। अंदर घुसने के बाद मिसेस ली मैं को कहती है कि मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैंने सुना है पूरे शहर में सबसे अच्छा डम्पलिंग तुम्हारे यहाँ मिलता है। मैं स्माइल करती है और कहती है क्या तुम मेरी एज गेस कर सकते हो। मिसेस ली सोच में पड़ती है और सोचते हुए कहती है मुश्किल से 30 के ऊपर होगी, ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 30, 31, 32। मैं सुन के ये स्माइल करती है और कहती है नहीं, मेरा एक्चुअल में एज इससे कहीं ज्यादा है। ये प्रूफ है मेरे डम्पलिंग का। मेरा डम्पलिंग जो खाता है वो यंग रहता है। इनफैक्ट मेरी एज इतनी ज्यादा है लोग मुझे मैं नहीं आंट मैं कहते हैं। फिर आंट मैं अपने किचन में जाती है और वहाँ जाके डम्पलिंग बनाना शुरू करती है और थोड़ी देर बाद डम्पलिंग बना के मिसेस ली के सामने ले आती है। मिसेस ली डम्पलिंग को देखती है और हिचकिचाती है खाने से पहले, लेकिन मैं स्माइल करते हुए बोलती है कि ये मत सोचो ये किससे बना है या इसमें क्या है, आप ये सोचो कि इसे खाने के बाद क्या असर होगा। मिसेस ली हिचकिचाते हुए उठाती है और डम्पलिंग खा लेती है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं एक होटल के अंदर एक बूढ़ा आदमी स्विमिंग पूल के पास बैठा होता है और एक मसाजर से मसाज करवा रहा होता है। यहाँ हमें पता चलता है इस आदमी का नाम है मिस्टर ली। ये मिसेस ली का हस्बैंड होता है और वो मसाजर के साथ फ्लर्ट भी कर रहा होता है और मिसेस ली अपने हस्बैंड को होटल के कमरे से ये सब करते हुए देख रही होती है। हॉस्पिटल के अंदर आंट में एक डॉक्टर से मिलती है और डॉक्टर को आंट में एक रिश्वत देती है और उस डॉक्टर से कुछ लेती है। तो डॉक्टर मैं को कहता है कि अगले 2 हफ्ते तक यहाँ नहीं आए क्योंकि सिक्योरिटी काफी बढ़ चुकी है। तब मैं वहाँ से कुछ सामान लेके निकल जाती है और आगे जाने लगती है, लेकिन उसको सिक्योरिटी वाले रोक लेते हैं और उसका टिफिन खुलवा के चेकिंग करते हैं। जब उनको सब कुछ नॉर्मल लगता है तब वो उसको वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। आंट मैं जब अपने घर पहुँचती है वहाँ देखती है कि मिसेस ली पहले से ही इंतजार कर रही थी। मिसेस ली मैं से पूछती है क्या कोई तरीका है जिससे जल्दी असर हो सके, लेकिन आंट में कहती है कि बेस्ट तरीका यही है कि 5-6 महीने में आराम से असर हो, हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तब मैं किचन में जाती है और वहाँ से कुछ लेके आती है और मिसेस ली को दिखाते हुए कहती है ये एक्चुअल में चीज है जो मैं डम्पलिंग में डालती हूँ। मिसेस ली वो देख के काफी डर जाती है और आंट में उसको बताती है कि उसको डरना नहीं चाहिए कि पहले वो यंग एज में डॉक्टर थी और उसको पता है कि वो क्या कर रही है क्योंकि वो एबॉर्शन की स्पेशलिस्ट रह चुकी थी। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं मिसेस ली को जो अलग अलग दिन वापस आती रहती है और डम्पलिंग खाती है और साथ ही में हमें दिखता है कि एक्चुअल में इस डम्पलिंग का असर होने लगता है और वो धीरे धीरे ब्यूटीफुल होने लग रही थी, यानी कि डम्पलिंग एक्चुअल में असर कर रहा होता है। कुछ टाइम बाद मिसेस मे हस्बैंड को फोन करती है, जिस वक्त उसका हस्बैंड कहता है कि एक्चुअल में उसको आज रात को आते हुए काफी देर हो जाएगी क्योंकि वो आज रात को वर्क में बिजी होगा। इस वक्त हमें पता चलता है कि एक्चुअल में जो उसका हस्बैंड है मिसेस ली को होटल के मसाजर के साथ मिलकर चीट कर रहा होता है। रात को अब जब मिस्टर ली वापस आते हैं तब वो बताते हैं कि उनको 4-5 दिन के लिए इंटरनेशनल ट्रिप के लिए बाहर जाना होगा, इसलिए वो घर पे नहीं रह पाएगा और वो अपनी बीवी यानी कि मिसेस ली के लिए एक चेक भी काट के देता है और उसे कहता है कि तुम भी कहीं घूम फिर आओ। अगले सीन में आंट में क्या होती है और उसे कहती है कि इस डम्पलिंग का कुछ ज्यादा असर नहीं हो रहा है, उसको कुछ ऐसा चाहिए जो एकदम से असर करे और ये कहने के बाद वो वहाँ से गुस्से में चली जाती है। मगर तभी कोई आंट में क्या घंटी बजाता है और वो आंट में के घर में घुस जाते हैं। जो अभी आए हैं वो एक लेडी है अपनी बेटी के साथ। तब वो बताती है कि उसके हस्बैंड ने बेटी के साथ जबरदस्ती करके उसको प्रेग्नेंट कर दिया है। आंट में बताती है कि इसका अबॉर्शन करना काफी रिस्की और इलीगल भी है, लेकिन जब वो औरत बार बार हेल्प मांगने लगती है तब आंट में सोच में पड़ जाती है और तभी अगला सीन स्टार्ट हो जाता है। इस सीन में होटल के अंदर जहाँ मिसेस ली अपने हस्बैंड मसाजर को कहते हुए सुन लेता है कि उसको होटल की जॉब छोड़ देना चाहिए क्योंकि वो उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर देगा। उसके बाद हम देखते हैं
है मैं और ली साथ में कहीं निकल जाते हैं। तो ये जो गए हैं ये मिसेस ली का एक नया घर होता है। तब यहाँ आंट में देखती है कि मिसेस ली काफी गुस्से में है। तब मिसेस ली कहती है कि उसके हस्बैंड का अफेयर चल रहा है और वो ज्यादा वेट नहीं कर सकती, उसको एकदम से असर कर देने वाला डम्पलिंग चाहिए। अब उसी रात को हम देखते हैं आंट में उस लड़की का अबॉर्शन कर रही होती है और उसकी माँ को कह रही होती है कि इस बार तो वो हेल्प कर रही है लेकिन अब उसको अपने पति को संभाल के रखना चाहिए। अगले दिन मिसेस ली के लिए जब आंट में डम्पलिंग तैयार कर रही होती है तब मिसेस ली किचन में घुस जाती है और देखती है कि आंट में के हाथ में एक मरा हुआ बच्चा है। तो मिसेस ली ये देखकर वहाँ चीखती है और वहाँ से भाग जाती है, लेकिन थोड़ी देर बाद मिसेस ली हिम्मत करके वापस आंट में के यहाँ आ जाती है। तब आंट में बताती है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डम्पलिंग बनेगा क्योंकि इसकी माँ सिर्फ 15 साल की थी और उसका ये पहला बेबी था। ये बोल के आंट में डम्पलिंग तैयार करती है और फिर मिसेस ली भी बड़ी शांति से खाने लगती है। तभी थोड़ी देर में मिसेस ली को फोन आता है। मिसेस ली को फोन के थ्रू पता चलता है कि उसके हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया है और उसकी टांग टूट गई है। तब मिसेस ली उठ के वापस अपने हस्बैंड के यहाँ चली जाती है। अपनी वाइफ को देखता है और उसको देख के थोड़ा हैरान हो जाता है कि वो इतनी यंग कैसे है और फिर वो धीरे धीरे उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और वो अट्रैक्शन में और उसकी ब्यूटी में इतना खो जाता है वो यहाँ तक ये भी भूल जाता है कि उसकी एक्चुअल में टांग टूटी हुई है। मिसेस ली के साथ मिलके इंटेंस लव मेकिंग सीन करने लगता है। वहीं दूसरी ओर जो लड़की अपनी माँ के साथ आके अबॉर्शन करवाया था वो बस में कहीं जा रही होती है और हम देखते हैं बस में काफी ज्यादा ब्लीडिंग भी हो रही होती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो बस से उतर के बाहर जाने लगते हैं तो हम देखते हैं रोड पे लड़की की मौत हो जाती है। मिसेस ली सुबह जब उठती है वो अपनी ब्यूटी को देख के काफी खुश हो रही होती है। मिस्टर ली भी यहाँ तक अपनी वाइफ की ब्यूटी को देख के काफी अट्रैक्ट होने लगता है और हमें यहाँ ऐसा महसूस होने लगता है कि शायद इनका रिलेशन अब वापस नॉर्मल हो जाएगा। थोड़ी देर बाद मिसेस ली अपने फ्रेंड्स के साथ होटल में कुछ सेलिब्रेट कर रही होती है। तब उसके फ्रेंड्स कहते हैं कि कुछ स्मेल सी आ रही है, क्या इस खाने से है? तो सब स्मेल सूंघने लगते हैं तो उनको नहीं मिलती। मिसेस ली भी ध्यान देती है। तब मिसेस ली को पता चलता है कि एक्चुअल में स्मेल उसमें से आ रही है। मिसेस ली अपने आप को बहाना बना के वहाँ से उठती है और अपने होटल कमरे में आ जाती है। अगर कहानी अच्छी लग रही है आगे बढ़ने से पहले आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं। होटल कमरे के अंदर आने के बाद परफ्यूम और फ्रेग्रेंट बात का इस्तेमाल करके अपने से स्मेल भगाने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो स्मेल नहीं जाती तब वो डर के आंट मे को फोन करती है और फोन पे आंट मे को डराती है, धमकाती है और यहाँ तक कि वो ये भी कहती है ये स्मेल किसी तरीके से हटाए नहीं तो वो पुलिस को सब कुछ बता दे। आंट मे ये सुन के स्माइल करते हुए कहती है कि बताना है तो बता दे क्योंकि तू भी पकड़ी जाएगी कि तू इतने टाइम से मेरे साथ क्या खा रही है, तो तू भी इसके हिस्सेदार है। मिसेस ली ये सुन के डर जाती है। तब आंट मे बताती है कि घबराओ मत, अपनी ब्यूटी पे ध्यान दो, स्मेल पे ध्यान मत दो, परफ्यूम मार के स्मेल को दूर कर दो। एक्चुअल में ये देखो कि तुम्हारा जो रिजल्ट है वो तुम्हें मिल गया और इनफैक्ट ये रिजल्ट आपको क्यों मिला, मैं तो कह ही रही थी कि तुम 5-6 महीने रुक जाओ, ब्यूटी धीरे धीरे बढ़ेगी। तुमने बोला मुझे पोटेंट चाहिए जो एकदम से असर करे, तो एकदम से असर करने वाला तुम्हारे को वही मिला और ये जो मिला था वो इसलिए था जो उसकी माँ थी वो 15 साल की थी और उसके बाप ने जबरदस्ती करके एक गलत रिश्ता बना के उसको प्रेग्नेंट कर दिया था। इसी कारण जो डम्पलिंग में तुमने खाया है इसका तुम भी हिस्सेदार हो। और ये कह के वो फोन रख देती है। लेकिन यहाँ पे हमें दिखता है कि हस्बैंड ने ये सारी बातें फोन पे सुन ली होती है और हस्बैंड को भी ये सब कुछ पता चल जाता है। अब क्योंकि मिस्टर ली को ये सब कुछ पता चल चुका होता है अब वो रात को टैक्सी से जाता है और वो एड्रेस ढूंढते हुए उस सोसाइटी में पहुंच जाता है और वो आंट मे के यहाँ घंटी बजाता है और घर के अंदर चला जाता है। तब वो आंट मे को कहता है कि ये जो तुम कर रहे हो ये इलीगल कैनिबलिज्म वाला बिजनेस है, तो ये गलत है। आंट मे उसको कहती है कि इसमें क्या गलत है, ये बहुत प्राचीन चाइना से चलता आ रहा है, ये कुछ गलत नहीं है। तब मिस्टर ली बताता है कि वो एक्चुअल में पुलिस को इन्फॉर्म करने नहीं आया है, वो ये जानने के लिए आया कि एक्चुअल में असर होता है कि नहीं। तब आंट मे ये सुन के स्माइल करती है और उसको बिठाती है और उसको डम्पलिंग बना के खिलाती है और धीरे धीरे हम देखते हैं मिस्टर ली बार बार आने लगते हैं और डम्पलिंग खाने लगते हैं। उनके बीच में बात इतनी बढ़ जाती है कि उनका भी अफेयर चालू हो जाता है और एक बार सेक्स करते वक्त मिस्टर ली को पता चलता है कि एक्चुअल में आंट मे की एज 20 या 30 नहीं, एक्चुअल में 64 है। तब आंट मे बताती है कि एक्चुअल में जो उसकी एज है वो सिर्फ और सिर्फ उसके डम्पलिंग का असर है। आंट मे को मिसेस ली का फोन भी आता है लेकिन आंट मे उसका फोन उठाने से इनकार कर देती है, यहाँ तक कि जब मिसेस ली मिलने के लिए उसको आती है तो वो मिलने से इनकार कर देती है। और वही हम देखते हैं मिसेस ली थे क्योंकि बहुत टाइम से डम्पलिंग नहीं खा रही होती, उसकी एज वापस होने लगती है और साथ ही में उसकी बॉडी में रैशेस डेवलप होने लग जाते हैं जिस कारण वो डॉक्टर के पास भी जाती है। मिसेस ली डम्पलिंग खाने के कारण आंट मे को ढूंढते हुए एक बार हेयर सैलून में भी आ जाती है और वहाँ वो आंट मे को कन्विंस करने की कोशिश भी करती है, लेकिन आंट मे उसके लिए डम्पलिंग बनाने से इनकार कर देती है। कन्विंस करते वक्त मिसेस ली उसको चेक भी देती है लेकिन आंट मे उस चेक को फाड़ के फेंक देती है। अभी पुलिस भागते हुए एक सोसाइटी के अंदर एंटर करती है और वो एक घर के अंदर घुसते हैं। उस घर के अंदर एक लेडी ने अपने हस्बैंड को चाकू मार के खत्म कर दिया होता है। तब हमें पता चलता है ये वही लेडी है जो अपनी बेटी को ले जाके आंट मे से जिसने अबॉर्शन करवाया
गया था। जैसे ये न्यूज आंट मे को पता चलता है, वो अपना सामान उठाती है और वहाँ से फरार हो जाती है। पुलिस अगले दिन जब उसके घर में पहुंच के घर की तलाशी कर रहे होते हैं, तब उनको आंट मे नहीं मिलते, क्योंकि आंट मे वहाँ से कब की भाग चुकी होती है। वहीं दूसरी ओर एक रेस्टोरेंट के अंदर मिसेस ली होटल के मसाजर के साथ बैठ के उससे बात कर रही होती है और उसे कहती है कि उसको उसके और उसके पति के बीच के अफेयर के बारे में पता है, और वो यहाँ तक कि ये भी जानती है कि मसाजर एक्चुअल में प्रेग्नेंट है। इसी तरीके से मसाजर को कन्विंस करती है और अबॉर्शन के लिए उसे तैयार करवा लेती है। वो इस अबॉर्शन के लिए उसको पैसा भी ऑफर करती है। डॉक्टर के पास जब मसाजर जाती है और इनका अबॉर्शन हो रहा होता है, तब मिसेस ली डॉक्टर और मसाजर दोनों को कन्विंस कर देती है कि अबॉर्शन बिना किसी ट्रक के थ्रू करवाओ। अब कहानी आगे बढ़ते हुए खत्म होने लगती है और वहाँ हम देखते हैं कि आंट मे जो घर से फरार हो गई थी, अपना सामान लेके इधर उधर भटक रही होती है और मिसेस ली अबॉर्ट किया हुआ बच्चा अपने घर ले जाती है और उससे डम्पलिंग बनाती है।